नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आवाज़ आई? आ रही है। सर मान लीजिए बात करते-करते सर हमारे एरिया में जहाँ से हैं बहुत गाँव एरिया है सर, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत समस्याएँ हैं। अच्छा, अभी जहाँ हैं ठीक है। जी, सर हम अमेठी जिले से बोल रहे हैं सर। आपका न कई नंबर दिन से नंबर ट्राई कर रहे थे। हम्म 2-3 दिन से तो आपका नंबर बंद ही चल रहा था। हम्म एक बार उससे पहले बात हुई थी सर, हम्म लगभग 6 महीने पहले। हम्म और सर ठीक हैं आप? हम्म। सर कुछ जानकारी के लिए फ़ोन किए थे। सर ये जो ईसीसी एजुकेटर्स वाला आया हुआ है, अधिसूचना हुई है, हम्म। तो सर इसमें एनटीटी वगैरह लिया जा रहा है। इसके बारे में ग्रुप में भी शेयर किए हैं सब कुछ, हाँ, और हाँ, यूट्यूब सर पर। जानकारी है। तो सर एक लोग हैं हम्म उत्तराखंड से किए हुए हैं एनटीटी, हम्म। तो सर क्या उनका माना जाएगा? पढ़ाई कोई तो कहीं से भी कर सकता है। नहीं सर, जैसे कुछ राज्य अपने यहाँ बाउंडेशन करते हैं कि अदर स्टेट का हम अपने यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो क्या नहीं ले सकते हैं? वो ये कहते हैं सर कि आप पढ़ाई बाहर से करके आए हैं तो नहीं लेंगे। नहीं सर, जैसे पहले कई बार ये हुआ कि जब टीचर वैकेंसी वगैरह आती थी तो ये पता लगता था कि आप अदर स्टेट से भी है, पहले हम अपने राज्य को प्राथमिकता देंगे, तो सर हमने ये सोचा। एक चीज बताइए, जी भोजन में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है आपका? सर, भोजन में हम्म, दाल चावल रोटी सब्जी। या खिचड़ी सबसे ज्यादा प्रिय है? हाँ सर, कभी कभी। आपकी बातों से तो यही लग रहा है खिचड़ी सबसे ज़्यादा प्रिय है आपको, क्योंकि आप खिचड़ी हर चीज़ में पकाते हैं। हमें तो नहीं कोई भी लगता। भर्ती आती है तो जी उसमें निवासी से मतलब होता है ना, कौन किस स्टेट का निवासी है। अगर अपने जी। स्टेट का है तो आवेदन कर सकता है, दूसरे स्टेट का है तो उसको जो है आवेदन का मौका नहीं रहता। तो निवासी निवास का आप जो है मिक्स कर दे रहे हैं पढ़ाई से। अच्छा अच्छा सर, हो सकता है, इसीलिए क्या तो कहे कि जानकारी। आपको खिचड़ी जो है ज़्यादा लग रहा है, पसंद है। आप हाँ लोग की सर। प्रॉब्लम कहाँ क्या रहती है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझने के बजाय सबको मिक्स करने लगते हैं। अब निवास का कनेक्शन आप जोड़ दिए जो है पढ़ाई से। अखिलेश अच्छा यादव अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, तो उनको तो हाँ सर। भारत से भगा देना चाहिए। भैया तुम तो भारत से पढ़े ही नहीं हो, यूपी से पढ़े नहीं हो, फिर कैसे जो है चुनाव लड़ते हो? हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। गजब है आप लोग भाई। नहीं सर, हमको इतनी जानकारी नहीं, हमने सोचा कि हो सकता है टीचर कि। टीचर बनना है, टीचर हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोग का लेवल ये रहता है कि खुद नहीं पता है कोई चीज़ तो क्या ज्ञान देंगे, क्या ज्ञान देते होंगे बच्चों को, क्या मार्गदर्शन करेंगे जब खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। हुँ? हाँ सर, थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ थे, तो हम कहे सर से एक बार बात क्यों करते हैं। कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में? क्यों नहीं अच्छे से हर चीज़ को समझते हैं जब आप आ गए हैं समझाने वाले फील्ड में तो? आप लोग की यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। सर चाहिए सरकारी कॉन्फिडेंस नहीं नौकरी, था। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सर जानकारी तो थी कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हम कहा एक बार कन्फर्म करते हैं सर से। कितनी उम्र हो गई? अरे सर 35 हो गई। अब क्या मरने के बाद जो है सारा ज्ञान लेंगे? कॉन्फिडेंस मरने के बाद आएगा? सर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखता ही रहता है। भाई साहब 35 के हैं आप, 35, 15 साल के नहीं हैं कि अभी आपको कन्फ्यूजन रहना चाहिए, हाँ सर, ये बात 35 तो के सही हो है। गए। तो जी, अब जो है आपकी नौकरी लगे न लगे, आप नौकरी कीजिए न कीजिए, लेकिन आपके अपने जो छोटे हैं, चाहे जी, छोटा भाई हो, चाहे आपके अपने बच्चे हों या पास-पड़ोस के जी, बच्चे हों, रिश्तेदारी बच्चे, कम से कम उनके लिए तो सोचिए कि उनका मार्गदर्शन आप ऐसे करेंगे। जी, जी, हाँ, सही कह तो रहे हैं कम आप। से कम उनके लिए पढ़ना, जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी है, उनके लिए तो पूरी जानकारी रखिए कि कम से कम उनको हम कम मार्गदर्शन कर सकें, उनको सही राह दिखा सकें, उनको जी, गाइड कर सकें। उस पर्पज़ से भी अगर आप जो है ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आप तो जी, आ रहे हैं टीचिंग फ़ील्ड में, जी, तो दूसरे लोग जब जानेंगे कि आपको खुद ही नहीं पता है, तो वो जो है आपसे खुश होंगे कि नाराज़ होंगे कि इनको खुद नहीं पता, ये हुँ, हमारे बच्चे क्या भविष्य बनाएँगे? जी, 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 नाराज़ हो जाएँगे। तो कम से कम इतनी नॉलेज रखिए कि सामान्य जो जानकारी है, वो पता रहे। सर लोग थोड़ा-सा आपसे इसमें कन्फ्यूज़ था, तो हम कहे सर से जानकारी करेंगे तो कि मिक्स अदर। अगली बार कोई चीज़ मिक्स मत कीजिएगा। जी, निवास का मतलब अलग हो गया, पढ़ाई जी, करना अलग चीज़ हो गया। जी, अभी एक मोहतरमा फ़ोन की एकदम हड़बड़ी में, जी, बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, सर ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
पागलों जैसा, वो जैसे लग रहा है नींद में थी अभी तक, कुम्भकर्ण की नींद सो रही थी 1 साल से। ये काम 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया। जी जी जी, अगले साल ये यही जुलाई अगस्त में शायद हुआ था। 11 अगस्त को। 11 अगस्त को सर। सर और इसमें उनको थोड़ा वो आज हाँ। कोई वीडियो देख ली हैं, अभी तक पता नहीं कहाँ हम्म। कुम्भकर्ण की नींद सो रही थी, आज फोन लगा करके एकदम हड़बड़ा रही हैं। सर आपका फोन तो कई दिन से 4-5 दिन से बंद चल रहा था। चलिए, फोन तो रोज चालू होता है, रोज बंद होता है। बस हाँ ये क्या, सर, 2 लोगों तो से बात करते हैं, हमने उसके बाद सोचा कि बंद सर रहता कहीं है। बिजी होंगे, तो हमने इसीलिए फिर ट्राई भी नहीं किया था, लेकिन आज लग गया कम आपका से कम फोन। अब आगे से ध्यान रखिए, जी आप मार्गदर्शन करने के क्षेत्र में आ चुके हैं। जी 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 अब आज से आप जो है क्या, क्यों, कैसे, कब, इन शब्दों को सुनने के आदी बनिए, बोलने के आदी नहीं। जी इनका जवाब देने वाला नेचर अपनाइए, अपना जो है हैबिट बनाइए इनका जवाब देने का। आपके जी डिक्शनरी में कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड्स हैं, आपके जी जी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। जी। कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वाला नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, तो हम कहे सर से चलिए ठीक है, कंफर्म हो लेकिन जाएगा। लेकिन अपने जो है एटीट्यूड को, अपने कॉन्फिडेंस को, हर चीज को चेंज कीजिए, अपना सर लेवल अप थोड़ा कीजिए सा आप। इसलिए इसमें मिस्टेक था कि सर जैसे बीएड बीटीसी के बारे में जानकारी सर, इससे कोई कभी मतलब तो था नहीं सर, एसीसी पढ़ाई एजुकेटर वाला देखा कोई भी तो हो, कोई भी जी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, निवास से संबंध होता है कि फॉर्म जी भरने के लिए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जी जी। पढ़ाई दुनिया के किसी कोने से करके आइए। सर ये एनटीटी 12वीं की बात कर सकते हैं ना सर? हाँ, एनटीटी यूपी के अंदर 3 कॉलेज है, तीनों महिला कॉलेज है, 2 वर्षीय एनटीटी होता है, हर साल फॉर्म आते हैं। जी। तो यूपी के अंदर सिर्फ 3 कॉलेज हैं, और भी होंगे, वो एनसीटी की वेबसाइट पर लिस्ट मिल जाएगा। अच्छा सर, एनसीटी से प्रूफ होना चाहिए कॉलेज जो भी हो? ध्यान से पढ़िए विज्ञापन को, जी तो उसमें लिखा हुआ है जो है जी। राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। सर ठीक है, हाँ सर, उसको हमने अधिसूचना जो जारी हुई है नोटिफिकेशन, उसको हम्म। हमने देखा हुआ है। उसमें हम्म। जो गृह विज्ञान से 50% के साथ हैं स्नातक, या हम्म। फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, एनटीटी हो या सिटी नर्सरी या हम्म। डीपीएससी या जो भी है, हम्म। या तो उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और लिखा हुआ है ना एनसीटी से अप्रूव्ड, जी 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 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। जी। तो ध्यान से पढ़ेंगे, सबका आंसर सर हम वही है। तो सर हमारे एक मित्र थे, बहुत पहले उत्तराखंड से कर लिए हैं हम्म। ये एनटीटी, हम्म। तो उन्हीं के संबंध में उनके पास पढ़े नहीं, तो उन्होंने कहा थोड़ा सर से जानकारी वो कीजिए। पढ़ाई कोई कहीं से किया हो, एनटीटी उन्होंने जो किया है, जी तो वो कौन सा एनटीटी है ये देख लें। अगर वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, दो जी। साल वाला है, 2 साल वाला है। तो सही है, ठीक है, सर कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी से बना हुआ है उनका, वो क्या कहते हैं, मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वहाँ से हाँ, तो कोई यूनिवर्सिटी। दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी। और एक एनटीटी है जो कि दिल्ली से अप्रूव्ड होता है, वो एनसीटी दिल्ली से अप्रूव्ड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है इसमें मान्य नहीं है, लेकिन चाहे तो वो लोग भी आवेदन डाल सकते हैं कि अगर अन्य कैंडिडेट न अवेलेबल हों तो उनको मौका मिल जाए। जी। हम्म। सर ये पता लग रहा है प्री प्राइमरी में कि जो ये आंगनबाड़ी है सर, इनका भी 30% कोटा है क्या? ये तो ओपन न्यूज है, अखबार में आ चुका है। अच्छा अच्छा। 30% इनके लिए रहेगा, बाकी 70% में अन्य सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो एनएचडीएलएड हो, एनटीटी हो, दूरस्थ या बीटीसी शिक्षा मित्र हो। हो? हाँ, वही दूरस्थ बीटीसी। सर जब कभी इन लोगों का होगा समायोजन वगैरह, तो इन लोगों को वरीयता मिलेगी, मतलब शिक्षा मित्रों को, इनका सर किसी आंगनबाड़ी को? किसी को कोई वरीयता नहीं मिलेगी। पहला जो है वो योग्यता देखा जाएगा। हम्म। 30% कोटा भी रहेगा, तो कोटा में भी वही होगा हाँ हाँ। सिलेक्शन जो योग्यता पूरी करता होगा। जी 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 जी, क्वालिफिकेशन, हाँ सर। अब अगर कोई जो है आंगनवाड़ी में है, 8वीं पास है, हाई स्कूल पास है, इंटर पास है मात्र, तो सर वो तो जो है रह नहीं पाएगा शिक्षण सर वाले अब तो फील्ड। एनटीटी ये इंटर कंपलसरी कर दिए हैं लगभग न्यू वैकेंसी में। तो पुराने लोग भी तो है ना। जी 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 तो अब अगर जो टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है,
तो उनके लिए तो वहाँ कोई जगह नहीं रहेगा, या तो फिर जैसे एनएच डीलेड आया जी। ऐसे ही आगे कोई ट्रेनिंग वगैरह गवर्नमेंट इनको हाँ कराए सर, या आए तो ये लोग कर लें। हम सर हिमाचल प्रदेश का देखे हैं। हम्म। हिमाचल प्रदेश में जो आंगनबाड़ी थी इनका, जिनका कोटा था इस पे 30%, तो उनको सरकार ने वहां से अलग से 1 साल का कोर्स करवाया है एनटीटी का। अपने सरकार ने अपने पैसे से प्रशिक्षण उनका करवाया। जैसे सर इनका शिक्षा मित्रों का दूरस्थ हम्म। बीटीसी हुआ था ना, हम्म। तो सर उनका भी वहां करवाया है। तो अगर गवर्नमेंट जो है इनको कराती है जी। तो इनका फायदा हो जाएगा, नहीं तो पहले से अगर ये कर लिए रहेंगे तो और अच्छी बात है। जी। जी। हम्म। सर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए सर। बीएड वाला तो भी आपने डाला हुआ था कि शायद सितंबर में गजट आ सकता है। 22 और 23 अगस्त को 2 दिन लगातार 2 वर्षीय बीएड को चारों लेवल, जी। यानी जी। कि 5+3+3+4 जी। चारों जी। लेवल पर जी। मान्य करने के लिए मीटिंग हुई है। हमने वो जो न्यूज है जो एनसीटी की तरफ से बताया गया है जी। मीटिंग का, वो शेयर किया है, वो भी आप देखे होंगे। सर। तो चारों लेवल पर बीएड मान्य रहेगा, चारों लेवल पर मान्य करने जा रहे हैं। 2 वर्षीय बीएड साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, और एक जी। वर्षीय के लिए भी पहले आ ही चुका है, 4 वर्षीय के लिए भी आ चुका है। यानी कि चाहे वो 1 वर्षीय हो, चाहे 4 वर्षीय हो, चाहे दो जी। वर्षीय हो, ये चारों लेवल पर मान्य कर रहे हैं बीएड को। जी। हम्म तो अब जब मीटिंग हो रहा है लगातार, अपडेट आ रहे हैं, गजट सिर्फ जारी करना है, तो एनसीटी इधर लगातार बीएड को लेकर के ही मीटिंग कर रही है। तो पूरी की हाँ पूरी सर। संभावना है कि अगस्त तो अब खत्म है, अगस्त से उम्मीद नहीं किया हाँ। जाएगा, अब नहीं अगला नहीं। महीना सितंबर हाँ में उम्मीद सितंबर है में। कि गजट आ जाएगा। जी। हम्म। हाँ तब सर जब तक गजट आ नहीं रहा, इधर आयोग का तो वो क्या हो, गठन साक्षात्कार और वगैरह हो गया है सर। अध्यक्ष का। अध्यक्ष का आयोग में सर अब लग रहा है कि सक्रिय हो जाएंगे, अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाएंगे। और अभी सब जब अभी बजट रिजल्ट आएगा तभी टेट वगैरह का पेपर भी हमें लगता है होगा, यूपी टेट वगैरह। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए 25 तारीख को साक्षात्कार हुआ होगा। जी। अभी उसका परिणाम आया नहीं है कि कौन चुना गया, क्या हुआ, वो अभी सर। आएगा। जी। तो परिणाम आने के बाद अध्यक्ष अपना जो है पद संभालेंगे। इसके जी। बाद धीरे धीरे क्रमशः सब कुछ आगे बढ़ेगा। जी। जी। और बीएड का गजट एनसीटी उधर से जारी करेगी, हम्म। तो उसके बाद सारी चीज़ें तेज़ी से होंगी, भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ सर, यूपी टेट वगैरह पहले तो यूपी टेट वगैरह होगा ही। यूपी टेट होगा या नहीं होगा, ये अभी डाउट में है। मान करके अच्छा अच्छा। चलिए 99% की यूपी टेट नहीं होने की संभावना है, क्योंकि हाँ तो सीटेट सर तो हो ही सीटेट रहा हो है। रहा है। हम्म तो हम्म। राज्यों के टेट अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, सीटेट हो ही रहा है साल में 2 बार। हाँ सर हो तो रहा तो है फिर 2 बार। कोई मतलब नहीं है ना, एक ही एग्जाम को बार बार कराया जाए, राज्य भी कराए केंद्र भी कराए, क्या फायदा। हम्म। और सीटेट ज़्यादा जो है सही है, जी। राज्यों के टेट की तुलना में सीटेट का लेवल ठीक ठाक है। जी। उसका पैटर्न हर चीज़ सही है। राज्यों के तो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो अब हाँ सर राज्यों का। थोड़ा सा ये जो प्री प्राइमरी वाला आया हुआ है, हमारी थोड़ा सा समझ में एक बात नहीं आई। सर इन्होंने दिया कि प्रदेश में जितने भी प्री प्राइमरी और जूनियर जहाँ भी विद्यालय हैं या कंपोजिट हैं, वहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हम्म। वहीं जो पीएम श्री से चयनित हैं, हम्म। वहीं के लिए जगह आई हुई है सर। आप अभी कंफ्यूज हैं, बोले तो सब कुछ आप लेकिन मिक्स कर दिए। अच्छा पीएम अच्छा। श्री अलग है, अच्छा अच्छा। कुछ विद्यालयों का जो है सिलेक्शन करके चयन करके उनको पीएम श्री विद्यालय जो है बना दिया गया है। अच्छा यानी सर। कि वो विशेष विद्यालय हो गए हैं, उनमें विशेष तौर पे हर चीज किया जा रहा है, पहले हर हम्म। चीज किया जा रहा है। तो हम्म। जो जिनका चयन हो गया है पीएम श्री में, तो वहाँ तो हर हाल में ये ईसीसी लोकेटर एजुकेटर जो है रखना है। जी जी। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय जो हैं कुछ, उनका भी चयन करके उनमें रखना है। हाँ सर ऐसी संख्या, लेकिन ये अभी दिखाए हैं जो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो ऐसे कैंपस में है, उनकी 52,236 संख्या है। तो 52,000 है और दे रहे हैं 10,600। तो सर पायलट प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि शुरुआत की जा रही है अभी। हाँ, तो अभी ये पीएम श्री में लेंगे, और जी। अगर उसके बाद और ज़्यादा होंगे
तो कुछ अन्य कंपोजिट विद्यालय में लेंगे। तो यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं जी। वो कई ग्रेड में बट गए हैं। हाँ, एक तो थोड़ा-थोड़ा हो सर कर गए रहे हैं। एक तो हो गए पीएम श्री वाले, जी। जो कि कह सकते हैं नंबर 1 पर हैं, जी, टॉप जी। पर हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर रख सकते हैं कंपोजिट विद्यालय, जी। जिनमें कि प्राइमरी, जूनियर और ये बाल वाटिका सब चल रहा है, जी, जी, जी। मर्ज होके एक साथ। हाँ सर। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाएँगे जो कि कंपोजिट नहीं है, एकल विद्यालय, जहाँ पर या तो हाँ। प्राइमरी है सिर्फ़ या तो जी, जूनियर है सिर्फ़, जूनियर है, हाँ। इस तरह के हैं। तो हाँ, 3 कैटेगरी हो गए हैं इनमें। हाँ, श्रेणियों में बाँट दिए हैं 3 श्रेणियों में। हाँ। और तो सर इस तरह जानकारी 1,90,000 के समथिंग आंगनबाड़ी केंद्र हैं, पूरे यूपी हुँ, में। हुँ। हुँ। तो 1,90,000 हैं, अगर हर आंगनबाड़ी में, हर बाल वाटिका में एक-एक भी देंगे, तो भी तो उतने चाहिए, लेकिन अभी तो सिर्फ़ 10,000 ही दिए जा रहे हैं। हाँ सर, ये भी शुरुआत किए हैं। ये इसका पहली ट्रायल कर बार रहे है हैं कि अभी। इसका परिणाम कैसे होगा। हाँ, तो अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो कोई भर्ती कभी होती नहीं थी, अभी ये पहली बार हो रही है एजुकेटर की भर्ती। सर अब धीरे-धीरे हमें तो सर हमें मतलब एक अपना अनुमान है कि सर सरकार इस समय जो बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, सबसे ज़्यादा प्री प्राइमरी लेवल पर कर रहे हैं। नीचे से ही तो ऊपर आना है। जी। जब नींव ही मजबूत नहीं रहेगा, तो कितनी ऊँची बिल्डिंग खड़ी कर पाएँगे? नहीं हो पाएगा। तो अब जो बच्चे ऊपर चले गए हैं, तो ऊपर की शिक्षा में सुधार तो हो ही रहा है, जी, जी। लेकिन अगर नीचे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर जो आ रही है नीचे से जनरेशन, फिर वो उनको आगे जो है दिक्कत होगी, उनको फिर बहुत कुछ ध्यान देना होगा। तो इससे अच्छा है कि नीचे पर ज़्यादा हाँ फ़ोकस सर, किया अभी जाए। से जैसे प्रशिक्षण ठीक-ठाक रहेगा तो आगे वैसे बच्चे को डेवलपमेंट होगा। तो नीचे सर से जब सुधार होता आएगा, तो फिर ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। सर अभी हमने देखा है ये जो प्राइमरी जूनियर में कैंपस में आंगनबाड़ी केंद्र है 52,800, इनका कायाकल्प बड़ी तेजी से किया रहा है सर। शौचालय, लाइट, पंखा सर देख रहे हैं, बड़ा इनका डेकोरेशन ये लोग कर रहे हैं बढ़िया सा। हाँ, तो इसीलिए कैटेगराइज़ किया गया है ना, सबसे पीएम पहले श्री, सर इनको कंपोजिट। वरीयता दे रहे हैं। हाँ, ताकि जो है, अब जैसे मान लीजिए किसी जिले में 1000 विद्यालय है जी। और पूरे यूपी में 75 जिले हैं, जी। तो इतना बजट नहीं होता है कि एक बार में सबको सब कुछ दे दिया जाए। जी, जी। तो हर जिले में, अब ऐसा भी नहीं है कि जो 75 जिले हैं तो 10 जिले में खूब बढ़िया कर दिए सबको, बाकी जो है हाँ अन्य सर। जिले में कुछ नहीं। तो इसीलिए कैटेगराइज़ किया गया, जी, जी। कि ताकि हर जिले में बराबर जो है ये बजट का विभाजन करके हर जिले को दिया जाए और हर जिले में काम चलता रहे। जी, जी। तो हर जिले में स्कूलों को 3 अलग-अलग वर्ग बना दिए गए, पीएम श्री वाले हो गए, कंपोजिट हो गए और एकल जो हैं वो हो गए। हाँ, प्राइमरी जूनियर हो गए सर। हुँ। तो ये जो है, चूँकि बजट का विभाजन हो और इक्वल रूप से हर जिले में विकास हो, इसलिए इस तरह का चीज़ किया जा रहा है। जी, जी। हुँ। सर वहाँ पे लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था करवाई जा रही है, सारा सिस्टम मतलब सब किया जा रहा है सर। इनके लिए खेल-कूद सामग्री वगैरह। गवर्नमेंट सब कर रही है, हरामीपना करते हैं वहाँ की जनता, वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी। अभी बायोमेट्रिक किए, तो देखे ना हरामीपना, नहीं हमको बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, उस पे बस बैठ गए धरना करने ये लोग। देखे कि नहीं जी, देखे? सब देख रहे थे सर। हाँ, तो ये हरामीपना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए इसको? भैया बायोमेट्रिक से क्या दिक्कत है? अगर तुम सही हो, सही समय पर आते हो, सही समय पर जाते हो, तो तुम्हें बायोमेट्रिक से क्या दिक्कत है? और अगर जी, तुम गलत हो, जो कि सही समय पर ना आते हो, ना जाते हो, तुम्हारे लिए तो किया जा रहा है, तो ज़रूरी है करना। जी, जी। तो जो विरोध कर रहा है, या तो वो सही है या तो वो गलत है। सर तो वो गलत सही है। है तो उसको तब भी विरोध नहीं करना चाहिए, और गलत है तो फिर विरोध कर ही क्यों रहे हो? सुधार करो अपने आप में। सर। तो गवर्नमेंट तो हर चीज़ करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन ये लोग जो है सर उसको डिले कराते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। सर कुछ वैकेंसी वगैरह की उम्मीद है सर? अब जब अध्यक्ष जो है चयन हो रहा है, जी, जी। तो कैलेंडर भी आएगा, जारी होगा कौन-कौन सी भर्ती आ रही है। जी। लगातार चर्चा में बना हुआ है, हाँ सर, भर्तियों जब को। तक प्राइमरी वाला गजट भी आ जाएगा, हो सकता है प्राइमरी में कुछ वैकेंसी मिल ही जाए। प्राइमरी में वैकेंसी तो आएगी, हर प्राइमरी में आएगी, जूनियर में आएगी, एडेड जूनियर में आएगी, टीएसटी, पीएसटी सब आएगा, एलटी सब आएगा। बस ये जो है
सर हाँ, अभी 2-3 दिन पहले हमने एक पेपर में कटिंग देखी थी 85,000 रिक्त पदों का। हाँ, 84,000 परिषद विद्यालयों में भर्ती, इस तरह के न्यूज आते आते रहते हैं तरह तरह के। सर तो लेकिन इन्होंने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया था 51,112 का दिया था। देखिए, आप जो है दिन भर में 2-4 झूठ तो बोलते होंगे हाँ कि सर। नहीं? सर। तो जो झूठ बोल रहे हैं क्या वो सही है? नहीं। नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर सच बोल के काम नहीं चलेगा या सच बोलना उचित नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं ना। जी जी। और कहीं कहीं आप जो है खूब बढ़ा चढ़ा के बोल देते होंगे, होता नहीं होगा उतना, लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल देते होंगे। जी। कहीं कुछ चीजें हैं लेकिन आप जो है उसको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं या कम बता रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। ये 100% लोग करते हैं। अगर कोई कह दे कि हम नहीं करते हैं, वो झूठ है, वो झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। ये सर। हर व्यक्ति करता है, हर रोज करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा फिर। तो सामंजस्य बैठाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार हर चीज अपनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बस जी। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। कभी मीडिया वाले जा रहे हैं, कभी जो है ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा में तो फलाना ढिकाना वाले जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं। हर किसी जी। को हर चीज तो बताते नहीं फिरेंगे ना। नहीं 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 नहीं, वो तो सर अपने तरीके से सारा काम हाँ, फॉलो करना हमको। तो जितना चीज आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें फेक होती हैं। परिस्थितियों के अनुसार चीजें जो है की जाती हैं। जी जी। अब आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने समझदार हैं, उस जी। पर डिपेंड करता है कि आप जो है उन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। जो हाँ सर। समझदार होगा वो समझ जाएगा, बाकी जो जी। नहीं समझदार है तभी धरना करेंगे। गवर्नमेंट कोई आएगा विभागी, एक फर्जी लेटर दे देगा, लड़के खुश हो जाएंगे कि लिस्ट में हमारा भी नाम है। जी जी जी। देखे हैं ना 69,000 में जो ये हाँ सर। 6800 वाले हैं, ये सब इतने देखें। अनपढ़ जाहिल हैं कि द्विवेदी जी ने जो लिस्ट इनको दिया उस पर न साइन है, न मोहर है, न विभाग का कुछ स्टाम्प वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये सब अनपढ़ जाहिल जो है उस लिस्ट को लेकर आज तक कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। सर। तो द्विवेदी जी ने इनको फर्जी लिस्ट थमा करके इन मूर्खों को जो है कितने साल से लगा उल्लू दिया बनाया है। जेल। और ये गधे जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सर। अब ये जो गए सुप्रीम कोर्ट, आप जो है लिख लीजिए कि ओबीसी के कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे इस भर्ती से, मिलेगा तो नहीं किसी को कुछ, हाँ ओबीसी के लेकिन सर कुछ नुकसान कैंडिडेट हो बाहर जाएगा। होंगे। जो क्रीमी लेयर वाले आ गए होंगे आरक्षण, उनको जी बाहर जी। कर देंगे। जो कैंडिडेट ऐसे होंगे फॉर्म भरे होंगे ओबीसी से लेकिन सिलेक्ट हुए होंगे अनारक्षित में, जी जी। नंबर अच्छे आ गए होंगे, तो ऐसे कैंडिडेट को उठा करके डालेंगे आरक्षण वाले में, फिर आरक्षण वाले में से कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। जी। अभी तो ये सब गए हैं मूर्ख जो है अपना नुकसान करने, इनको हाँ पता सर ही गए। नहीं है। अब दोनों पक्ष गए, उन्होंने पहले से कैविएट दाखिल कर दी, फिर जनरल वाले भी गए हैं, पता लगा। वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाए बिना कोई चीज हल होता नहीं है, हाँ और सर, हाई पहले कोर्ट का उनका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद इनका पक्ष सुनेंगे, हाई कोर्ट का तभी कोई भी डिसीजन ऑर्डर करेंगे वो लोग अपना। हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर जो है वो पूरा किया जाता नहीं है, वो चैलेंज हो ही जाता है। इसलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर हम कहते हैं कि तब तक शायद सर जो डबल बेंच का ऑर्डर था। हम भी इसके बारे में श्योर नहीं है, कुल मिला के हाई जी। कोर्ट का था, डबल बेंच का ही रहा होगा, तभी सुप्रीम सर कोर्ट कल का हमने लोग एक और पढ़ा है कि जो 68,000 में जो सीटें रिक्त थी, वो शायद हाई कोर्ट ने उसका भी ऑर्डर किया है ये भरने सब के गधे लिए। ये सब गधे गए थे जी। 69,000 में जुड़वाने के लिए, वो तो हम शुरू अच्छा से अच्छा कह अच्छा। रहे हैं कि नहीं जुड़ेगा। तो उस अच्छा। पर भी आदेश आया है कि वो सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो जी। जब कोर्ट जाता है कोई चीज तो जज साहब कभी कभी मूड में कोई कोई होते हैं तो वो अपने हाँ मन से भी हाँ। कुछ चीजें बोल देते हैं। जी जी। तो अपने मन से बोल दी हैं ऐसे भर्ती करो वैसे भर्ती करो, ये भर्ती कैसे करना है ये सर उनका अब तो काम है। पूरा डाउट क्लियर होगा तभी जब आयोग का चेयरमैन बैठ जाएगा, तभी जब कुछ आगे अपना सिस्टम करेगा हाँ, तभी आगे तो क्लियर होगा। कोई नियम बनाना, कोई भर्ती निकालना, ये सारे काम विभाग के होते हैं। जी जी। कोर्ट का काम होता है विवाद अगर है तो उस विवाद के लिए रास्ता तैयार करना। अगर कोर्ट कह रही है कि इतने दिन में ये पद भर्ती निकालिए, इनसे भरवाइए, उनसे भरवाइए, तो समझ जाइए कि वो मूर्ख इंसान है जो जज बैठा हुआ अपने मन से बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, वो ऐसा कुछ होना नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी बढ़ चढ़ के कोर्ट कुछ कहती है
यानी जज अपने मन से जो है बढ़ा चढ़ा करके उसमें एडवांस बनने लगते हैं, तो गवर्नमेंट भी जो है कहती है कि भैया तुम डाल डाल, तो हम भी पात पात करती वर्ती कुछ नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। जी जी भाई जब मुद्दा जो गया है तुम चुपचाप उसको देखो ना, जी। काहे को एडवांस जो है बन रहे हो उल्टा सीधा, उसमें और चीजें जोड़ दे रहे हो, तो गवर्नमेंट करती ही नहीं है, उसको लटका के रखती है। और मानना लोग जो है केस दाखिल करके जो है करते रहते हैं दाखिल, और उसके बाद फिर फाइनली गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। जी लो जी बस भाई तुमने जितना लिखा था सब खत्म कहानी। जी तो कोर्ट चाहे कुछ भी कहती रहे, बस जब भी मुद्दा कोई कोर्ट जाए तो एक ही चीज देखिए, जो मूल मुद्दा है। जी। हाई कोर्ट में अगर मूल मुद्दा पर जो है जजमेंट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज और कुछ कह रहे हैं तो मूर्खता है। और मूल मुद्दे पर जो भी जजमेंट आ रहा है गवर्नमेंट के पक्ष में है, तब तो उस जजमेंट का जो है फॉलो गवर्नमेंट कर लेगी। लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो मान के हाँ चलिए सर, कि रोज सुप्रीम कोर्ट जाना ही तय है। सब सर रोज मुद्दे उठते हैं, कभी यूपीएस, कभी ओपीएस, कभी एनपीएस, सब सरकार करेगी। भैया आप सिंपल सा समझ जाइए, आपका घर है, आप हैं, आपके घर में आपके परिवार के सदस्य होंगे, माता पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, जो भी लोग होंगे, जी उस घर में अगर आप एक लोग को, दो लोग को, चार लोग को नौकरी पर रखेंगे, उनको कब तक नौकरी पर रखना है, कितना वेतन देना है, क्या काम कराना है, ये आप तय करेंगे ना। जी जी। कि जो लोग नौकरी करने आए हैं आपके घर में वो लोग बताएंगे कि भैया हमसे ये काम करवाओ, ये मत करवाओ, ऐसे कराओ वैसे कराओ। नहीं सर, वो तो हमको तय करना है ना। अगर वो ये सब बोलने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? उनको हटा देंगे। कहेंगे भैया तुम यहाँ से निकलो, तुरंत आज ही निकलो, बिल्कुल अपना बिल्कुल। अपना रास्ता देखो। बिल्कुल ये सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सेम वहां भी होता है। सरकार को जरूरत है नौकर की, नहीं है, क्या काम कराना है, किस पद को भरना है, किस पद को नहीं भरना है, विज्ञापन सर निकाल दिए हैं तो अभी वो तक भी। ये अभी तक ये चल रहा था कि एनपीएस शेयर मार्केट पे है। अब हम्म, सरकार वो यूपीएस ले आई, उसके पहले सर एनपीएस से पहले ओपीएस था। अब लोग देखिए अभी भी कभी संतुष्ट भी नहीं है। कभी भी कोई पीछे नहीं जाता है। जी ये जो ओपीएस ओपीएस चिल्ला रहे थे, जी तो गवर्नमेंट एक स्टेप और आगे बढ़ गई, जी बैठाई थी कमेटी, कमेटी से अपना सलाह ली, जी। उसका बाद एक नया रास्ता निकाल दी। अब एक और, यूपीएस। अब इनको जो है वो आगे बढ़ रही है, ताकि इनको जो पीछे जाने का ये जो चिल्ला रहे हैं, जी जी तो वो पीछे वाला नहीं, अब आगे का। हमारा अगर आप पुराना ऑडियो सुनेंगे, हमने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज अब जब आप करते हैं तो वो नया होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल है, जी किसी व्यक्ति द्वारा आपका मोबाइल खराब हो गया, टूट गया, तो आप उससे कहेंगे भैया मेरा मोबाइल तुमने तोड़ा, ला करके दो, तो वो जी ला करके देगा, तो वो नया होगा ना मोबाइल। जी जी। पुराना मोबाइल तो खो गया, टूट गया, जो भी हुआ है, अब वो हम्म। पुराना नहीं है, बाजार से खरीदा है, तो उसको आप नया ही कहेंगे ना कि पुराना कहेंगे? सर तो नया कहेंगे। नया कहेंगे। तो कोई भी चीज जब होता है तो वो नया होता है। तो हम हमेशा जितने भी पुराने ऑडियो हैं जिस पर ये पेंशन पर चर्चा हुई है जिसमें, तो हमने हमेशा कहा है आगे जो भी आएगा नया आएगा, पुराना नहीं। तो ये जो पहले जो लिख रहे हैं ओल्ड पेंशन, ये सब अनपढ़ जाहिल हैं। हम्म क्योंकि अगर कुछ भी, अगर मान लेते हैं सेम प्रोसेस जो पहले पेंशन में था, जिस जो ये लोग मांग रहे हैं ओपीएस, सेम प्रोसेस भी गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, तो उसको ओपीएस नहीं कहेंगे, वो भी हम्म। नया ही कहा जाएगा, नया में चाहे जो नाम दे दें। जी जी जी। तो पहली बात तो ये सब अनपढ़ जाहिल हो गए कि नहीं, जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए रहते हैं ओपीएस ओपीएस ओपीएस। सर। भाई उसमें तुम ये कहो ना कि हमको ये वाला प्रोसेस चाहिए, तुम ओपीएस क्यों बोल रहे हो? हम्म। तो पहला तो यही मूर्खता हो गई। ओपीएस का कनेक्शन था ओल्ड जो है सैलरी से। जी जी। जैसे ही वो ओपीएस अगर गवर्नमेंट देने की बात कर देगी, इन लोग की फट जाएगी, वही आ जाएंगे 7,000 8,000 9,000 सैलरी पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, पुराने। हाँ तो वो ओल्ड पेंशन जो है ओल्ड सैलरी से जुड़ा हुआ था, तो वो तो हम्म। होने से रहा, कभी नहीं होगा। हम हमेशा कहे हैं कि वो कभी नहीं होगा। वो हाँ, तो सर हमें नहीं लगता। उसमें जो जो चीजें जैसे जैसे थी, जो मानक थे, जो प्रोसेस था, और अभी एनपीएस में जो जो प्रोसेस है, जी। तो इस प्रोसेस में कुछ फेर बदल किया जा सकता है, और नया कुछ आएगा तो वो भी नया ही कहा जाएगा। तो देखिए नया नाम आ गया। सर इनके वेतन से जो 10% कटौती हो रही है, हम्म, इसमें भी यही सिस्टम है, यूपीएस में भी पता लग रहा है। भाई साहब दुनिया का कोई काम अगर पैसा कहीं आ गया वहां पर, कोई जी काम इस भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो,
किसी भी देश में पैसे से संबंधित चीजें कहीं हो रही हैं और कोई कह दे कि वहां शेयर बाजार नहीं आएगा तो मूर्ख है। आप अच्छा सर। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आर्थिक कोई भी काम, जी। तो वहां शेयर बाजार है। है। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, इस मोबाइल को आपने खरीदा होगा पैसा लगाकर। जी। ये पैसा आपने जो लगाया किसी कंपनी का मोबाइल खरीदे, उस कंपनी के पास गया कि नहीं गया? गया गया सर। वही कंपनी तो रजिस्टर्ड होगी सेबी के पास जो शेयर बाजार में है। बिल्कुल सर। आप जो है रिचार्ज करा रहे हैं, वो भी जी। कंपनी रजिस्टर्ड है, शेयर बाजार में है। जी। आप जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, वो बैंक भी शेयर बाजार में है। वो पैसा आप जो जमा कर रहे हैं वो भी वो लेकर के जाएंगे शेयर बाजार में, चाहे आप एफडी कीजिए, चाहे आरडी कीजिए, चाहे एफडी कीजिए, चाहे वो कोई बीमा वगैरह कराइए, एलआईसी से करवाइए, चाहे किसी बैंक से करवाइए, सारा पैसा जी कहाँ सर, जाता हाँ, है? शेयर मार्केट पे तो सब लगभग सारी सारा चीजें। पैसा, सारा पैसा, सारा आर्थिक लेन देन सब कनेक्ट है शेयर बाजार से। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं कोई कंपनी से तो सामान खरीदा ही जाएगा। हम्म। तो शेयर बाजार से ही हर चीज जुड़ा है अच्छा और सर। कुछ अच्छा। भी होगा शेयर बाजार में ही पैसा अंतिम में जाता है। अभी आप जा करके बैंक में पैसा जमा कर दिया अपने बचत खाता में, जी जी। वो पैसा आपके खाते में चढ़ गया, अब वो पैसा फिर गया कहाँ? शेयर बाजार में। शेयर बाजार में सर। आपने एफडी कर दिया कि ये मेरा इतना पैसा है, बैंक कह रहा 8% देंगे, आपने 1 साल के लिए एफडी कर दिया। अब बैंक खेती तो करता नहीं है कि जी खेती जी। में लगा करके उससे धान पैदा करेगा, और कुछ पैदा करेगा, बेच करके हाँ, आपको लाभ और देगा। और सर ये पीछे हटेगी नहीं सर, अब ये नया ही करेगी, क्योंकि हाँ, ओपीएस तो कभी सवाल ही नहीं होगा पीछे। एनपीएस था, अब यूपीएस लेके आए हैं, इसमें नई नई चीजें और होंगी। हाँ अब सर। जो है ये और बट जाएंगे लोग, बहुत सारे लोग यूपीएस की तरफ भागेंगे। बहुत लाभ है इसमें। अभी तक ये अनपढ़ जाहिल जितने भी सरकारी नौकरी में हैं जो विरोध कर रहे हैं एनपीएस का, हाँ सर। ये सच में अनपढ़ जाहिल हैं। ये कभी हमारे साथ बैठ जाए कोई ना, तो हम उसको फायदे गिना दें और उसमें नुकसान गिना दें, वो हाँ। मूर्ख हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, उसका वेतन आज 80,000 है, जी। ये है एनपीएस मिल रहा है, 10% कट रहा है, ठीक, हाँ हाँ सर। तो 80,000 मिल रहा है। जी अब इसी को लेकर के चले जाते हैं हम ओल्ड पेंशन वाले में, ओल्ड जी। सैलरी वाले में। उस वक्त मान लेते हैं अगर वो चल रहा होता सिस्टम, तो आज 80,000 तो वो वेतन न पा रहे होते। नहीं सर, 80,000 कहाँ सात होता हजार बहुत। 8,000 10,000 12,000 यही मिलता था। मान लीजिए आज के समय में वो बढ़ करके हो गया रहता 20,000 22,000 40,000 रख लीजिए। या 40 भी रख लें, जी तो उनको 40,000 वेतन मिल रहा होता, तो जी। वो जो 80 आज पा रहे हैं, तो 40,000 गवर्नमेंट के पास रह जाता कि नहीं रह जाता? बिल्कुल बिल्कुल सर। वही 40,000 गवर्नमेंट हर महीने आपका ले ले करके फिर अंतिम में जब रिटायर होंगे तब देगी। और हाँ सर, ग्रेजुटी वही देती बाद में। यहाँ आपको पूरा हाथ में दे दी है। तो मूर्ख जी तो ये लोग हैं ना, 80 मिल रहा है तो 80 खर्च कर रहे हैं। अरे 10% गवर्नमेंट एनपीएस का सिस्टम बनाई है, जी। बाकी आप जो है 40% आप खुद से शेयर बाजार में जो है कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दीजिए और जी 40,000 पर सर्वाइव कीजिए। 40,000 में आराम से एक परिवार खा पी लेगा, चल जाएगा व्यवस्था। जी। जी और फिर दावा हम कर रहे हैं कि जिस दिन 50% जो सैलरी अपना डाल देगा म्यूचुअल फंड वगैरह में जी। हर महीना, जी। वो जितना ओपीएस में सोच रहा है लाभ, उससे कम से कम 10 गुना लाभ में रहेगा इसमें। बिल्कुल सर। लेकिन अभी कैलकुलेट तो करते नहीं हैं, इसमें से अधिकतर उल्लू हैं जो कि उनको मैथ भी नहीं ठीक से आती होगी। अच्छा सर अभी ये। अभी जो है जी कोई सामान आप खरीदिए 100 रुपए का, जी। एक दुकान वाला कहे कि भैया हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, जी। उसने आपको 100 रुपए पर 10% डिस्काउंट दिया और आपने लिया। दूसरे दुकान पर गए, उसने कहा अरे भैया हम तो 10.5% दे रहे हैं। तो कहा अरे भाई उसने तो हमको 10 दिया है। उसने कहा नहीं हम तो 10.5 दे रहे हैं, देखिए सौ हाँ रुपये हाँ। 100 रुपए का सामान है। उसने दिखाया, देखिए मैंने यहाँ पर 5%, देखिए आपको इस पर यहाँ स्टिकर लगा रखा है 5% डिस्काउंट करके, जी। लीजिए 5.5% और डिस्काउंट कर दे रहे हैं। हाँ। फटाक से जो 5% डिस्काउंट करके लिखा हुआ था उस पर 5.5% और डिस्काउंट कर दिया। जी जी। आप बड़े खुश कि 5% पहले से किया था, चेक किया, हाँ हाँ सही था, वो 5% पहले से है। फिर आपने देखा 5.5%, इसको भी कैलकुलेट करके देखे, ये भी हाँ। सही, आप बड़े खुश। जी अब जरा सा पेन पेपर लेकर बैठिएगा और 100 रुपए पर 10% डिस्काउंट कीजिएगा जी। एक बार में, और फिर 100 रुपए पर 5% और उसके बाद फिर 5.5% डिस्काउंट कीजिएगा, जी। और दोनों का जो है तुलना करके देख लीजिएगा किस में लाभ है किस में हाँ, नुकसान है। सही कह रहे हैं।
हाँ सर, अभी जो ये 2005 गणित के का पहले। खेल है, ये गणित का खेल है। हाँ सर। ये गणित का खेल लोगों को भी आता ही नहीं है। वो दस असल परसेंट में। जो डायरेक्ट डिस्काउंट दिया गया उस वो ज्यादा लाभ है, और जो हाँ साढ़े हाँ दस दे रहा है, 5 और 5.5 करके, हाँ हाँ। उसमें आपका ज्यादा नुकसान है। हाँ सर। 2 बार में दे रहा है ना वो। जी। तो लोग अभी गणित का खेल जानते नहीं है। हाँ सर, अभी क्योंकि 2005 के पहले विज्ञापन वाले जो थे नौकरी में सर, सेंट्रल या स्टेट में सब, उनका भी हुआ है निर्णय ना कि वो ओपीएस में बहाल होंगे सब। तो वो तो देखिए समय समय पर लोग कोर्ट जाते रहते हैं। जो पुराने नियम हैं या जब जो परिवर्तन हुआ है, कोई अगर उसके अंतर्गत है और उसको लाभ नहीं मिल पाया है। हाँ सर, हमारी जानकारी में एक दो लोग थे, हाँ तो तो बता रहे थे कि हम लोगों को पुरानी पेंशन में ले लेगा, हमारा विज्ञापन पहले था और ज्वाइनिंग हमारी हाँ बाद में हुई। हाँ तो वही चीज है ना कि जो लोग उसके अंतर्गत आ रहे होंगे या उसके अंतर्गत नहीं आ रहे होंगे, उसके आधार पर होगा। जैसे अभी आज एक एमपी में जियो जारी हुआ है जी। कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड वाला प्राइमरी में सिलेक्ट हुआ है तो उसकी नौकरी खत्म की जाए, अच्छा कहीं सर। भी। तो 11 अगस्त 2023 के बाद तो कहीं भी जो है बीएड को लेना ही नहीं था। हाँ सर। अब अगर कहीं कोई लिया गया होगा तो नियमतः तो वो गलत हो ही गया। हाँ हाँ। तो अब वो जो है उसको हटाने के लिए आदेश हुआ है। हम्म, तो अगर कहीं भी हुआ होगा कोई तो उससे प्रभावित होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसी को कितने सारे लोग जो है पढ़ पढ़ करके कंफ्यूज होंगे। उनको हाँ लगेगा सर। नया कुछ हो रहा है, जबकि नया कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये जो एडेड वाली जूनियर में जो एक बार इलाहाबाद वालों ने पेपर करवाया था सुपर टेट वगैरह जूनियर का, और कुछ पद क्लर्क के थे, हम्म क्लर्क प्रधानाचार्य और शिक्षक के भी थे सर, उसका परिणाम अभी तक ये घोषित नहीं किए हैं सर, ये सब आयोग के अंडर में ही चला गया है क्या? तो एडेड जूनियर का तो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, टीएसटी पीएचटी का एग्जाम पेंडिंग है, ये सब तो पेंडिंग ही है ना अभी। अब अच्छा तो अच्छा अच्छा। जब पुराने सभी जो है आयोग भंग कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए, इसमें एक बना दिया गया, जी। तो अब तो नया आयोग ही हर चीज करेगा ना। हाँ सर, पहले उसमें मैनेजमेंट भर्ती करता था और बीएसए भर्ती करते थे। तो वो सब कैंसिल करके जी। अब जो है गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, डायरेक्ट एग्जाम वगैरह करा के। अभी रिजल्ट उसका पेंडिंग है। अब ये अध्यक्ष जब चुन लिए जाएंगे तो इसके बाद रिजल्ट भी आएगा अच्छा अच्छा पुराने। सर, अब उसमें प्रबंधक और ये बीएसए वगैरह आप नियुक्ति नहीं कर पाएंगे अपने आप से? नहीं, उनका सिर्फ काम मैनेजमेंट रहेगा बस। अच्छा, केवल देख रेख कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो नियुक्ति भी गवर्नमेंट करेगी। हाँ सर, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हो गए हैं बहुत पहले सब सिस्टम से। हाँ तो पैसा दे दे करके बहुत सारे लोग हुए। जी जी। तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सन 2000 से लेकर अब तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं एडेड स्कूलों में, जी। कॉलेजों में, वो सब रद्द। अच्छा अच्छा। तो क्रमशः गवर्नमेंट जो है टीजीटी पीएचडी वालों को पहले टारगेट की, उसके बाद जूनियर वालों को टारगेट की, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो काम कर रही है, हटाते जा रही है उनको, और एग्जाम करा के नई भर्तियां कर रही है। हाँ सर, अब ये पहली बार हुआ है आयोग के जरिए एग्जाम। हम्म अब इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद सर हो सकता है। हम्म तो अब ठीक सर, देखिए ठीक। यूपीएस आया है, देखिए अब इसमें गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से क्या करती है। एनपीएस में तो कुछ खास बदलाव तो नहीं करेगी, ये तो हमें पूरा उम्मीद था। अच्छा सर। अब वो ले आए यूपीएस। जी अब जो नई ज्वाइनिंग होगी उनको जी। डायरेक्ट यूपीएस में डाल देंगे, हाँ सर। और जो पुराने लोग हैं उनको ऑप्शन दे देंगे कि भैया आप एनपीएस में ही रहना चाहते हो या यूपीएस में आना चाहते हो, दोनों में चुन लो। हाँ सर। तो अब क्या हुआ कि जो नए लोग आते जाएंगे वो यूपीएस में रहेंगे, हाँ पुराने सर। लोग कुछ एनपीएस में रहेंगे, कुछ यूपीएस में आ जाएंगे, बिल्कुल। पुराने में कुछ अभी एनपीएस में हैं, कुछ ओपीएस में ही रहेंगे, हाँ पुराने हाँ होंगे जो अभी ओपीएस वाले होंगे। हाँ 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 हाँ। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोड़े थोड़े टाइम पर परिवर्तन कर रही है, लोगों को जो है नई नई ऑप्शन देती जा रही है और पीछे की चीजें छोड़ती जा रही है। हाँ सर, लेकिन लेकिन सर जो ओपीएस पा रहा है वो एनपीएस में अब नहीं आएगा। जो ओपीएस पा रहा है तो वो तो पुराना होगा ना। हाँ हाँ। तो जो पुराना होगा तो उसको क्या जरूरत है कुछ भी करने का। हम्म। और कोई अगर जो है बिल्कुल बॉर्डर पर रहा, जब ओपीएस बंद किया गया है, हाँ हाँ सर। अगर उस वक्त का कोई है हाँ, तो वो और एनपीएस वो में आएगा। और वो ओपीएस में है,
अच्छा सर। अगर वो एनपीएस में या यूपीएस में नहीं आता है तो मूर्खता है उसकी। हाँ सर, इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जी, जो लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा विज्ञापन पहले निकला था हाँ सर। और हम बाद में ज्वाइन किए हैं तो हमको एनपीएस मिलना चाहिए, कोर्ट से ऑर्डर हो गया। ये ओपीएस, हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ओपीएस देने के लिए ऑर्डर हो गया जो, हाँ, हाँ सर। यही जो है आज से 5 या 10 साल बाद ये तो सर खुश हैं बहुत। रोए। अभी खुश है ना, आने वाले हाँ 5 से सर। 10 साल बाद ये मूर्ख लोग रोएंगे। अच्छा सर। भाई एक चीज बताइए, जी, आपसे कोई कह दे कि हम जो है 40,000 आपको महीना देंगे, हमेशा जी, देंगे। जी। एक स्कीम ये है, और दूसरा जी, स्कीम ये है कि आपको जो है हर साल जो है 10% बढ़ेगा, लेकिन हम 10 ही हजार अभी देंगे, हर साल दस हाँ सर। परसेंट बढ़ाते रहेंगे। हाँ सर। तो 40,000 हर महीना मिलेगा। 20 साल जी, तक मान लीजिए नौकरी किए, जी, 20वें साल भी आप 40,000 पा रहे हैं। जी। और जो व्यक्ति 10,000 पे शुरू किया, अभी तो वो लग रहा है बड़ा खराब है, उसको तो हाँ, 40,000 मिल रहा है, हमको 10,000 मिल रहा है। हाँ। तो आज वो चिल्ला रहा है कि भैया हमको भी 40,000 मिले चलो। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, हाँ सर। वो 10,000 में रहेगा, मान लीजिए 10% बढ़ रहा है हर साल, तो इस साल तो वो 10,000 पाया, हुँ, अगले साल 10% बढ़ गया तो क्या हो गया, 11,000। 11। फिर अगले साल बढ़ेगा तो 1100 रुपये फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ऐसे बढ़ते 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 आप जोड़ लीजिएगा कि जो हुँ। है अंत में वो कहाँ पहुंच जाएगा। हाँ सर, ये यूपीएस जो हुआ है ये बेस्ट है ओपीएस तो की जगह पे। हम तो एक उदाहरण दिए सिर्फ, जी। लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वर्तमान की चीजों को देख रहे हैं। हाँ। एक बार एक जो है राजा के दो लड़के थे, जी। और सत्ता किसको दी जाए ये चयन करना था। हाँ। अब कौन ज्यादा योग्य है ये चयन करना था। तो महाराज ने दोनों को जो है कहा कि तुम दोनों को एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाना है, हाँ, पिरामिड। पत्थर से, पत्थर हाँ, हाँ एक सर, रख रख समझ के। गए। हाँ। जो इतने दिन का समय मिल रहा है, जिसका पिरामिड सबसे ऊंचा होगा जी। उसी को हम राजा बनाएंगे। हुँ। अब जैसे ही उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने टाइम दे दिया था दोनों को। चलिए हमें याद नहीं है कितना टाइम दिया था, मान लेते हैं 60 दिन का दिया। ठीक है, कि जी, 60 दिन में दोनों को पिरामिड बनाना है, जिसका ऊंचा ज्यादा रहेगा पिरामिड वो राजा बनेगा। जी, जी, राजा के दोनों बेटे गए, काम में लग गए। जी, तो जो बड़ा बेटा था जी, वो तुरंत ही अपने सिपाही उपाही सबको बुला करके पत्थर वत्थर मंगवाना शुरू कर दिया, पिरामिड जोड़ना शुरू कर दिया। जी, और जोड़ते जोड़ते उसने काफी ऊंचा पिरामिड बना लिया, और जी, लगभग 30 दिन बीत गए, आधा समय बीत गया। जी, तो उसको लगा कि भाई हमारा तो काफी बड़ा बन चुका है, जरा देखें भाई का क्या हाल है। तो 30 दिन बाद जब जाता है, देखता है ये पता नहीं क्या बना रहा है, इसने तो एक भी पत्थर अभी तक नहीं रखा है। जी। तो उसके ऊपर हंसने लगा कि ये तो हार जाएगा। हाँ, सर। हम्म। और जो छोटा भाई था, बड़ा भाई सैनिकों से पत्थर उठवा उठवा करके भारी भारी पत्थर रखवाता था। जैसे जैसे रखवाता पिरामिड ऊंचा होगा हाँ, सर। तो एक एक पत्थर रखना कठिन होता जाएगा ना। जी, जी। तो ये इस चीज को नहीं भापा। जो छोटा वाला था वो चालाक था, हाँ, उसने जो है 30 दिन अपना समय लगा दिया मशीन तैयार करने में। हाँ, हाँ। 30 दिनों में उसने एक बढ़िया मशीन तैयार किया, जो कि भारी भारी पत्थरों को उठा करके ऊपर तक ले जा सके। जी, 30 दिन के बाद उसने जो है अपने सैनिकों को बुलाया और उस मशीन को वहां ले जा करके अपना पिरामिड तैयार बनाना शुरू किया। 15 दिन बीते। 15 दिन में फिर वो जो बड़ा वाला लड़का था आया इसके पास देखने कि देखें, अरे वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। जब आया तो देखा कि जितना ऊंचा उसका पिरामिड बना है, जी। उससे 3 गुना ऊंचा पिरामिड इसका बन गया। तो वो दंग रह हाँ, गया, अरे अभी 15 दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, हाँ। और 15 दिन में कैसे इसने इतना बना लिया। जी। अब बचा मात्र 15 दिन। अब वो 15 दिन में क्या कर लेगा। हाँ, ये तो मशीन तैयार करके अपना काम कर रहा था और 3 गुना ऊपर जा चुका था। जी। तो फर्क ये है कि एक हाँ, ने बल का प्रयोग करना चाहा और एक ने बुद्धि का। बुद्धि का। हम्म। उसने जी, बुद्धि का प्रयोग किया, कैलकुलेट किया
कि जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, हमारे सैनिकों को समस्या होगी ऊपर पहुँचाने में और इंसान के लिए भारी चीज़ उठा कर के ज़्यादा ऊपर तक ले जाना, ज़्यादा दूर ले जाना आसान नहीं है। जी, तो उसने जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मशीन तैयार कर दिया। जी। आज आप देखते होंगे बड़ी-बड़ी मशीनें जो है कितने आसानी से हाँ सर, 50-50, 100-100 तल्ले की बिल्डिंग बन रही है और नीचे से बिल्कुल सामान सर, ऊपर चला जा रहा है लिफ्ट द्वारा। आराम से। तो यही है फ़र्क, ये लोग हाँ, जो है पटेल सर थोड़ा-सा जानकारी दीजिए, घर में 1-2 बच्चे हैं, क्या सर उनको एनटीटी करा दें, भविष्य में कुछ बेनिफिट्स हो सकता है? एनटीटी 2 साल वाला कराइएगा। हाँ सर, 2 ही साल वाला करवाएँगे। तो अभी तक क्या किए हैं वो लोग? सर वो तो अभी बीए फाइनल में है। तो बीए जब फाइनल है तो फिर एनटीटी की तरफ क्यों जाना है? अच्छा सर। बीएड कराइए सीधे। सर देख रहे थे कि भविष्य में शायद एनटीटी में बेनिफिट वैकेंसी वगैरह में। अरे एनटीटी तो सिर्फ़ प्री प्राइमरी के लिए रहेगा ना। हाँ सर, बीएड तो करना पड़ेगा। तो सिर्फ़ अगर प्री प्राइमरी चाहिए तो एनटीटी की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं बीएड ठीक है। करने से प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीएचडी सब मिल जा रहा है। हाँ सर, उसमें तो सब पूरा बेनिफिट्स। तो बीएड तो चारों लेवल वो वैलिड करने जा रहे हैं ना। सर भविष्य में प्री प्राइमरी में आ जाएगा? अरे चारों लेवल पर साफ-साफ तो लिखा हुआ है, पढ़िए तो। अच्छा, 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 ठीक, ठीक। 5+3+3+4 चारों लेवल पर मान्य हाँ, हाँ, रहेगा हाँ, बीएड। हाँ, 2 हाँ। साल वाला बीएड कराइएगा, चारों लेवल पे मान्य रहेगा। अच्छा सर। हुँ, अच्छा सर, ये जो 1 वर्षीय है बीएड, वो अभी तो आया ही नहीं है। हाँ, अभी तो आया ही नहीं है। हुँ, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू होगा। हुँ, हुँ। तो वो अभी आया नहीं है, अभी आएगा तो उसके बाद स्पष्ट होगा कि वो 2 कैसा है, वर्षीय, क्या है। 4 वर्षीय केवल? 2 वर्षीय वाला कराइए, 1 साल जी। उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दीजिए उसके बाद कराइए। जी, जी। ये 2 कोर्स तो एक साथ नहीं ना कराएँगे, नहीं, नहीं सर। जब भी होगा ग्रेजुएशन के बाद ही तो कराएँगे एनटीटी। बिल्कुल सर। तो जब रुकना ही है, तो 1 साल ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करा के एनटीटी का फॉर्म भी डलवा दीजिएगा, बीएड का भी डलवा दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बीएड हो जाए। हाँ सर, हाँ सर। बीएड पे फ़ोकस रहे कि बीएड पर ही जो है फ़ोकस करना है, बीएड हो जाए। अगर बाई चांस इत्तेफ़ाक से बीएड में सीट नहीं मिली या कोई दिक्कत आए, नहीं हो पा रहा है, तो बैठने से बेहतर है कि एनटीटी साथ उधर हाँ शुरू सर। हो जाएगा। ठीक सर, ठीक। ठीक है? हाँ सर, ठीक। चलिए रखें फिर? हाँ, हाँ सर, ठीक। नमस्ते। नमस्कार।